बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत आसान सवाल है। हमें एक बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है और प्रूफ क्या करना है कि जी b इंटू बी इन्वर्स, यानी इस सवाल के भी दो हिस्से हैं। एक सवाल ये है आपने b और b इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दूसरा हिस्सा क्या है जी, b इन्वर्स पहले रखना है, b बाद में, और जो उसका आंसर है वो उन दोनों का आंसर जो है वो i आना चाहिए। i क्या चीज़ है जी, i आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 1 0 0 1। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहता है इसको सॉल्व करो तो जवाब आई आना चाहिए, इसको सॉल्व करो तो जवाब आई आना चाहिए, यानी दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, दो जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, एक बी को एक बी इन्वर्स को। बी हमें दिया गया है, इसमें से सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम बी इन्वर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी इन्वर्स के लिए फिर आपको दो चीज़ें चाहिए। क्यों? देखें बी इन्वर्स का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी है तो बी मॉड ही लिखेंगे, बी मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो हमें बी का डिटर्मिनेंट यानी बी का मॉड भी चाहिए और बी का एडजॉइंट भी चाहिए। पहला काम तो ये करें। अब पहले इसको हम स्ट्रेट लाइन में लिख लेते हैं जी, 3 2 -1 -2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसे होगा ना, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में माइनस, इसको इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको सॉल्व कर लें जी, 3 2 6, माइनस का तो माइनस लगा लें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, तो माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 बच गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, बी मॉड। अब हमने एडजॉइंट निकालना है, वो डायरेक्ट वहाँ से भी निकाल सकते हैं, इधर ही कर लेते हैं जिसको। अब हमारा पर्पज़ क्या था जी, बी इन्वर्स निकालना। फार्मूला क्या है जी, 1 ओवर बी मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। इसको रेज कर दे चुके, ये तो मैंने आपको वैसे फार्मूला बताया था। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करें जी, 1 ओवर बी मॉड की अभी भी क्या वैल्यू आई है, -4। यहाँ आपने एडजॉइंट लिखना है जी, किसका, बी का। बी का एडजॉइंट लिखने का बड़ा आसान तरीका है कि ये वाला जो इनकी क्या लिख देंगे आप, इनकी जगह चेंज कर देंगे, पोजीशन चेंज हम कहते हैं जी, पोजीशन, यानी -2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। और इनकी क्या चेंज करेंगे जी, साइन, तो वो -1 था तो +1 हो जाएगा, और ये +2 था तो ये -2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई जी, बी इन्वर्स की। अब आपका काम आसान हो गया। हमने क्या करना था जी, बी इंटू बी इन्वर्स पहले ये करना है, इसका आंसर निकाला, फिर बी इन्वर्स पहले रखना है, बी बाद में उनको मल्टीप्लाई करना है। दो सवाल हैं यहाँ से। तो पहला सवाल है जी, आप वैल्यू लिखें या लिख लें लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड है ना इसकी, कंसीडर लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या जी हमारे क्वेश्चन की, कि बी इन्वर्स इंटू बी, लिखें बी इन्वर्स की वैल्यू, ठीक है, बल्कि बी पहले है बी इन्वर्स बाद में है, क्योंकि लेफ़्ट में ऐसे ही है ना। आप उसी तरह जिस तरह आपको दिया गया वैसे लिख दें। बी इन्वर्स का आपके पास बी का क्या आंसर है जी, बी क्या चीज़ है, ये वाला अकेला बी, वो ये है जी 3 2 -1 और ये -2। क्लियर? बी इन्वर्स क्या है, ये जो अभी अभी आपने मालूम किया है, -1/4, और ये इसका एडजॉइंट है जी -2 1 3। अब चूंकि इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके गिर्द इस तरह ये वाला जो है आप एक ब्रैकेट सी लगा दें, जिससे ये फील हो कि ये दो आपस में क्या हो रहे हैं, दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो, दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं जी। अब ये जो दो तरीके हैं, बाद लोग क्या करते हैं, इस 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपके आंसर फ्रैक्शन में आ जाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन उसमें गलती के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आप पहला काम ये करेंगे, ये जो -1/4 है
इसको उठाकर स्टार्ट में ले आएँ और ये दो मैट्रिक्स जो है इनको करीब करीब करके लिख दें। ये देखें जी, हमने क्या किया कि वो जो 1/4 था उसको स्टार्ट में ले, ये ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई वैल्यू हो जी a मल्टीप्लाई बाई 2b इंटू सी। हम कहते हैं जी 2 को स्टार्ट में भी लिख सकते हैं 2abc, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये जो देखें a मल्टीप्लाई बाई 2b इंटू सी था, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोएफिशिएंट्स को पहले ले आते हैं। हमने क्या किया 2 स्टार्ट में लिख दिया, बाकी a b c को मिला के लिख दिया। ऐसा लिखा जा सकता है आम ज़बान में। इसी तरह यहाँ भी ऐसा हो सकता है। आप देखें, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है आपकी जो आपने पहले सीखी हुई है, वो क्या जी 1/-4। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करें जी ज़रा। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय, यानी इसको पहली को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, थोड़ी सी स्पेस दे दें यहाँ। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये हो गया जी। अब सेकंड रो को एक दो फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड के साथ जी। 2 मल्टीप्लाई बाय -2। मिस्टर ज़ियाल हक आप लिखवाएं ज़रा मुझे, अब क्या आएगी यहाँ वैल्यू। हाँ जी दोबारा, अब यहाँ ये वाली जो रो है इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3। शाबाश जी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा जी 1/-4। अब ये आ गया जी -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2। ये आ जाएगा 3 1 3 -3, ये -4, माइनस माइनस +4, और ये 2 1 2 -3 2 6। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये माइनस का 6 है, प्लस का 2 है, कितना बचेगा माइनस का 4। ये 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, 0 यहाँ 0 और ये यहाँ -4। क्लियर जी। अब ये जो -4 बाई में है ना, बटे में है, ये अंदर जाकर सबका अलहदा बटा हो जाएगा। सबका क्या हो जाएगा, देखते हैं जी किस तरह होता है बटा। ये देखिए, पहले तो वही वैल्यू लिख लें, -4 0 0 -4। क्लियर। अब जी ये डिवाइडेड बाय -4 -4 -4 -4। अब उसका क्या हल निकला जी, -4 को -4 खा गया, क्या बच गया 1। 0 ओवर समथिंग जो भी हो वो 0, 0 ओवर 4 0, और उधर पे क्या आ गया 1। अब ये था आपके पास b इंटू बी इनवर्स, और ये क्या चीज़ होती है, ये तो आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना, 1 0 0 1। ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। इसको क्या बना लें, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने, ये आपकी एक साइड आ गई, आधा सवाल हुआ है अभी। दूसरे में क्या करेंगे, ये चीज़ आपने कर ली है, इसका आंसर ये आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आंसर ये आना चाहिए। तो चलो जी हम इसको करते हैं जी। अब देखें आपने क्या लिखना है जी, बी इनवर्स, या चलो यहाँ राइट हैंड साइड लिख लें। क्या अब हम क्या प्रूव करने लगे जी, राइट हैंड साइड क्या है जी, बी इनवर्स इंटू बी। बी इनवर्स की ये वैल्यू है, पहले ये लिखते हैं। वहाँ क्या किया था, इसको दूसरे नंबर पे लिखा था, देखें इसको दूसरे नंबर पे, उसको पहले नंबर पे। आप क्या करेंगे, बी इनवर्स को पहले, बी इनवर्स का क्या आंसर है जी 1 ओवर -4। ये आ जाएगा जी -2 1 3। बी क्या है जी, ये सादे वाला बी, स्टार्ट वाला 3 -1 2 एंड यहाँ कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1/4 स्टार्ट में ही है, ये स्टार्ट में ही पड़ा रहे। हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, यही काम करेंगे। एंड में जो जवाब आएगा उसके ऊपर -4 पे सबको डिवाइड कर दें। कैसे ज़रा देखते हैं जी।
1/-4 हो गया जी। हाँ जी, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस ये -2। अब सेकेंड रो को इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। गुड। अब इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। यहाँ तक कोई बात समझ आ गई हो? नहीं आई? आ गई? आ चुकी है। चलो जी मान लेते हैं, सवाल तो मुश्किल था। अच्छा जी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -6 प्लस 2 1 2। इसी तरह प्लस माइनस प्लस 2 -2, ये -6 प्लस 6, ये 2, ये -6। अब जी इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई इस तरह कर लेंगे जी, 1/-4 था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इधर बच गया -4, ये 0, ये 0, ये -4। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये -4 था, ये 0, ये 0, ये -4। ये जो बाहर बटा था 1/-4 वाला, उस -4 को बेटा हर एक का अलग-अलग बटा, ये देखें, इसका भी बटा, इसका भी बटा, इसका भी बटा और इसका भी बटा, यानी डिवाइड कर दें। अब देखें क्या आता है ये आंसर। ये कट गया 1, 0 का बटा, ये भी 0, इसका भी आंसर 1। ये क्या चीज़ है, ये भी आई है। ये क्या था जी, यहाँ साथ बेशक लिखते जाएं, B इनवर्स B था जी, B इनवर्स B था, B इनवर्स B था, B इनवर्स B था। तो अब इसको बनाएं आप इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिखें फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हमने इसमें गेन किया जी, वी गेट के जी B इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू I, और ये था जी इस तरह था। तो ये क्या हो गया जी, आपका प्रूफ हो गया जी। इस तरह करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड में दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। कोई स्टेप समझ ना आया हो प्लीज़